हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की डेली नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस पर आने वाले जो भी वीडियोस हैं अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें लाइक भी कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में जल्दी से जल्दी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। ओके। और आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पढ़ना चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट सेंड कर दीजिए। आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ओके। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। ओके। सेल से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका की खोज किसने की। ओके। वो डिस्कवर ऑफ सेल। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या है। ठीक है। जैसे कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी खोज किसने की है और उसके जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या है। ओके। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ सेल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बट आज हम इस वीडियो में सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट्स ही कवर करवा पाएंगे। कोशिका की खोज, कोशिका की परिभाषा और कोशिका क्या है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें आपके लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लाई हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो कई लोग वीडियो देखना बंद कर देते हैं। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगेगा और आपकी स्टडी भी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी उसमें मैं ये 2 पॉइंट्स ले लूँगी। ओके। अब देखिए कोशिका। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में तो सेल बोलते हैं बट उसका टेक्निकल नेम है साइटो। ओके। आपको स्पेलिंग में देखना है CYTO, साइटो। साइटो का मीन्स होता है कोशिका। ठीक है, आप इसे साइको मत समझ लीजिएगा क्योंकि साइको का मतलब होता है पागल। ओके, बट ये वो वाला साइको नहीं है, ये है साइटो। ठीक है, CYTO। ये कोशिका का टेक्निकल नेम है साइटो। ठीक है, देखिए ये एक कोशिका है। इसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ गई है और उन्होंने एक ग्रुप तैयार कर लिया है और उसे हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे इस वीडियो में पढ़ाऊंगी तो आपको टिश्यू का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका, जब जैसे कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइटो जो है वो टेक्निकल नेम है कोशिका का। ओके, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप इसे एक बार और रिवीजन के रूप में भी डबल भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी खोज किसने की, उसकी खोज कब की गई। ठीक है, तो देखिए कोशिका की खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका की खोज की थी सन 1665 में। ओके, 1665 में डिस्कवर किया गया था सेल को रॉबर्ट हुक के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल थी। ओके, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ओके, आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद रखने हैं। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, ठीक है, देखिए ऊपर के 2 क्वेश्चन देख लीजिए। एक तो है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बट अगर ये पूछा जाए कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, वो तो रॉबर्ट हुक भी हो सकते हैं और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी हो सकते हैं क्योंकि खोज तो दोनों ने की थी। बट कोशिका विज्ञान के जनक माना जाता है रॉबर्ट हुक को। ओके, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को माना जाता है। अब कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, जैसे कोशिका सिद्धांत का कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, तो वो है श्लाइडेन एवं श्वान। ओके,
ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो पूरा मानव है, मानव का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव हो या मनुष्य हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, ठीक है, जो भी सजीव है उनका शरीर, पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे अगर बाय चांस एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई नहीं है, छोटी इकाई है, ओके, लेकिन वो सबसे छोटी कोशिका नहीं है, ठीक है, उसे इकाई बोलते हैं। कोशिका जो है वो हमारे शरीर की इकाई है। आइए देखते हैं कैसे है। उसकी पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में, ये मानव शरीर की नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अगर जिसने शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मली हम लोग जो मुर्गी के अंडे खाते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज़ होता है, आपने नॉर्मली नारियल पानी तो पिया ही होगा, जितना बड़ा नारियल पानी आता है उतना ही बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा भी आता है, ओके, इसीलिए ये सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होने देना है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है ये। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ओके। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, ओके, ये शुक्राणु मेल बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है अंडाणु, ओवम, जिसे इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, ओके। यहाँ में लिखना थोड़ा सा मिस हो गया था, शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, SPERM, ओके। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओके। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इन्हें पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो सबसे लंबी कोशिका है वो होती है न्यूरॉन की कोशिका, ओके। सबसे बड़ी कोशिका अलग है और सबसे लंबी कोशिका अलग है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन की कोशिका, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता है? तो वो भी कोशिका है न्यूरॉन की कोशिका, ओके। इसीलिए जो पुलिस है, ओके, वो हमेशा सलाह देती है कि हमें जब भी बाइक वगैरह चलाते हैं या जब भी ट्रैफिक में जाते हैं या जब भी बाइक वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। उससे हमारा ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है और एक्सीडेंट वगैरह या किसी भी कंडीशन में अगर चोट लगती है तो वो अंदरूनी चोट नहीं होगी, उससे हमारी न्यूरॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जो विभाजन रहित है। अगर एक बार ख़राब हो गया तो फिर वो डेली डे टू डे ख़राब ही होते जाएगा, ओके, टूटते ही जाएगा। बट वो उसमें विभाजन रहित कोशिका है वो न्यूरॉन, ठीक है, वो फिर से जुड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो तेज विभाजन करने वाली कोशिका, ऐसा कौन सा अंग है जिसकी कोशिकाएं सबसे ज़्यादा विभाजन करती है? तो वो है लीवर। अगर हम लीवर को काट दें, कहीं से उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल लें तो उसमें जल्दी से विभाजन कर करके उसकी कोशिकाएं उतना वो पार्ट टूटा हुआ फिर से बना लेती है, ओके। तो आपको याद रखना है कि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होने के साथ साथ एक ऐसी कोशिका है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है, इसीलिए हमें पुलिस वगैरह जो है वो हेलमेट पहनने के लिए एडवाइस देते हैं, ओके। और सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका है यकृत की कोशिका, जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा की अगर बात करें तो कोशिका की परिभाषा है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, ठीक है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है, ठीक है। देखिए कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई मीन्स वो भी संरचना में एक ही होती है, ठीक है। संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य वगैरह भी सब उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है।
तो जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट सेल होती है, ठीक है। तो ये कोशिका की सबसे जानी मानी परिभाषा है जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि कोशिका क्या है, तो कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे प्लांट्स में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है, वो जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में पाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कहलाती है एनिमल सेल, ओके, जंतु कोशिका। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कोशिकाओं पर थोड़ा सा दो अलग अलग कोशिकाओं पर डिस्कस करना है, बट यहाँ आज इस वीडियो में तो हम सिर्फ सेल पढ़ेंगे, उनके टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। देखिए, जिस तरीके से ईंट होती है, ईंट तो नॉर्मली सभी ने देखी होगी, है ना। जिस तरीके से ईंट होती है, ईंटों से मिलकर दीवार बनती है और दीवार से मिलकर कमरा बनता है, ठीक है। कमरे से मिलकर मकान बन जाता है। ये लाइन तो ऐसे लिखी है कि आपको सिर्फ पढ़ने पर समझ में नहीं आएगी, बट इस लाइन का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। ये ईंट है, ठीक है। दो दो तीन तीन चार चार ईंटें हैं और उन्हें एक मजदूर है, वो एक के ऊपर एक उन्हें रख कर और बीच में कुछ सीमेंट वगैरह का घोल उसमें मिलाकर और वो उन्हें एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया ये ईंट है ना। यहाँ क्या लिखा था, ईंट है, ईंटों से मिलकर बनती है दीवार और दीवार से मिलकर बनता है कमरा और कमरे से मिलकर बनता है मकान, है ना। तो देखिए, ये हमने देखा ईंट है, अब ईंटों को मिला दिया उस मजदूर ने तो क्या बन गई, बहुत सारी ईंटों की दीवार बन गई। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दीवार तो बन गई है, बट उसमें कहीं कहीं से थोड़ा सा छेद वगैरह दिख रहे हैं, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं दिख रही है वो, ओके। तो उसे थोड़ा सा परफेक्ट कर दिया जाता है, तो इस तरह से पूरी दीवार अच्छी बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ईंट थी, ईंट से मिलकर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे ईंटों का ग्रुप कर दिया गया और उनसे क्या बन गई, दीवार बन गई, ओके। अब दीवार तो एक है, लेकिन उसके बाजू में एक दो दीवारें और बना दी गई, उसके सामने दीवारें बना दी गई, ऊपर छत बना दिया गया। तो नॉर्मल सी बात है कि दीवारों का समूह क्या कहलाएगा, कमरा। देखिए, ये एक कमरा टाइप दिख रहा है आपको, ये कमरा बन गया। अब अगर हम कई कमरों का ग्रुप बनाए, जैसे एक कमरा होता है नॉर्मली, अगर मकान की बात करें तो एक कमरा होता है बेडरूम, किचन, हॉल, स्टोर रूम, ठीक है। ऐसे अलग अलग 3 से 4 कमरे होते हैं और उन कमरों को मिलाकर कहा जाता है घर या मकान। तो ईंट के एग्जाम्पल से ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कोशिका को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके। देखिए, पहले ईंटें थी, ईंटों से मिलकर दीवार बनी, दीवारों से मिलकर कमरा बन गया। अब देखिए आप, कमरों से मिलकर, ये देखिए अलग अलग कमरे दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इन अलग अलग कमरों से मिलकर एक घर बन गया। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर घर है, ठीक है। तो वैसे ही जो कोशिका होती है वो भी एक सिंगल होती है, सिंगल यूनिट होती है। उससे मिलकर, जिस तरीके से यहाँ पर ईंटों से मिलकर दीवार बनी है, वैसे ही कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उत्तक, ओके। और उत्तकों से मिलकर बनते हैं अंग और अंगों से मिलकर बनते हैं अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनता है एक पूरा मानव का शरीर, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब कोशिका के बारे में। देखिए, ये रहा कोशिका, कोशिका से मिलकर बनते हैं उत्तक और उत्तकों का समूह कहलाता है अंग, ठीक है। अंगों का समूह कहलाता है अंग तंत्र और अंग तंत्र जितने भी है वो सब मिलकर बनाते हैं एक शरीर, ठीक है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स का ग्रुप कहलाता है ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होने के बाद बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से हमने वो ईंटों वाली स्लाइड में देखा था, वहाँ पर ईंट थी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। अब इस एक सेल ने आपस में मिला, बहुत सारी सेल्स आपस में मिली तो इन्होंने क्या बना लिया, टिश्यू। देखिए, ये ग्रीन कलर के गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारी सेल्स आपस में चिपकी हुई है। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है। अब टिश्यू
टिश्यू तो हो गया, लेकिन अलग अलग टिश्यू में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है। जैसे किसी वर्ग के लिए अलग गर्ल्स की आवश्यकता पड़ती है, किसी वर्ग के लिए अलग अलग आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही हमें देखना है यहाँ पर कि जो भी सेल है वो सेल के वर्क के अकॉर्डिंग वो अलग अलग प्रकार से टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे देखिए अब टिश्यू तो बन गए यहाँ पर, है ना। टिश्यू बनने के बाद अब ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन्स में क्या क्या बनेगा, जैसे जो ब्रेन है, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हैं। जिन सेल्स ने आपस में मिलकर ब्रेन को बनाया है वही सेल्स आपस में मिलकर हार्ट नहीं बनाएगी, ओके। ब्रेन की सेल्स अलग होती है, बिल्कुल अलग। ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए तो हार्ट की सेल्स भी बिल्कुल डिफरेंट होती है और उसके टिश्यू भी डिफरेंट होते हैं। और ऐसे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब मिल जाते हैं तो उससे बन जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बनने के बाद पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए कि ह्यूमन बॉडी को पूरी तरीके से बनने के लिए सबसे पहले क्या लगा, सेल। तो वो ये बात है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये देखिए, ये कुछ डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो पैनक्रियास दिख रहा है, ओके। सेकेंड डायग्राम में यहाँ पर आपको हार्ट का है, ये हार्ट शेप में है। थर्ड डायग्राम है लंग्स का, फेफड़ों का, ठीक है। फोर्थ डायग्राम है किडनी का, और ये फिफ्थ वाला डायग्राम है लीवर, ठीक है। सिक्स्थ वाला डायग्राम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ओके। और नेक्स्ट है लास्ट वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सारे डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी तो तैयार हो चुकी है ना। उसमें लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, हार्ट, लंग्स सब कुछ है ना, स्टमक, ये सब कुछ है। और ये सब जब अच्छे से पूरी तरह से काम करने लग जाते हैं, ओके, उसके बाद इस तरह से एक पूरा बनकर मानव तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये मानव है ना। मानव, ये हड्डियों का कंकाल होता है। फिर उसमें अलग अलग जो भी बॉडी ऑर्गन्स मैंने अभी थोड़ा आपको बताया वो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उससे जो कंकाल तंत्र है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। ये देखिए जो भी मैंने डायग्राम बनाया है देख लीजिए। जैसे ये तो कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, बट इससे नहीं देखना है। आप ये देखिए कि किस तरह से एक ऑर्गन तैयार होकर बैठ गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स में या अपने जान पहचान में जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है, उन्हें मेरी वीडियो देकर सब्सक्राइब करवाइए तथा लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट्स को, प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।